हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से तो कर रहे होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि हमने कल आपको लेक्चर नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, इसका बहुत सारा रीज़न है। पहले हम आपको रीज़न बता देते। देखिए, एक तो तेज़ बारिश हो रही थी, ऊपर से बिजली भी नहीं थी और मेरे पास एक लाइट था, वो भी पूरा डाउन हो चुका था। इसी के वजह से हम कल क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। और हम आज बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 जानने वाले हैं। क्या होगा इस बेसिक मैथ्स के अंदर लेक्चर नंबर 9? क्या मास्टर हर दिन आप बेसिक मैथ्स ही पढ़ाओगे? क्या पूरा साल बेसिक मैथ्स ही चलेगा? नहीं दोस्त, सिर्फ आज और कल 2 लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10 तक मेरा बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। क्या क्या हमको पढ़ना होता है, क्या सब चीज़ों के बारे में सीखना होगा, क्या सब पढ़ना होगा। एक्चुअल मैथमेटिक्स आपका कल के बाद परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और इस संडे को आपका हो सकता है कि टेस्ट ना हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाएगा? तो देखिए, जनरली टेस्ट की जगह हम आपको माइंड मैप सीरीज भी दे सकते हैं। माइंड मैप, जिसे हम बोलते हैं कि बेसिक मैथ्स में हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा, जितने चीज़ों का रिवाइज, जितने चीज़ फार्मूला के रूप में पढ़ा है, उन सारे चीज़ों को एक वीडियो में समराइज करके दे दिया जाए। और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो उससे कोई बात नहीं, लेकिन सारा कंसेप्ट मेरा रिवाइज हो जाना चाहिए। यही मेरा मेन पर्पस है माइंड मैप देने का। माइंड मैप का मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप जाएंगे अगर एक बार मेरा माइंड मैप देख लिए तो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही माइंड मैप देखो, आपको जिसका अच्छा लगता है उससे पढ़ो, जिसका फ्रीक्वेंसी आपसे मैच होता है उस टीचर से पढ़िए। मैं ये आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप मेरे से ही पढ़िए, आपको मुझसे ही समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगता है पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 में हमने रिकैप दे देते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने लाइट ना होने के कारण हमने आपको सिर्फ HW के रूप में दे दिया था। 4 या 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसका शून्यक हमको ज्ञात करना था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चन सारे करके लाए हैं। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए डन, और नहीं लाया तो प्लीज़ आप HW रोज का रोज ट्राई करें। इससे आपका बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप रोज का रोज HW यदि पूरा करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऊपर लेवल तक जाएगा। और आपका एक बार कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया तो भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ लीजिए। इतना ही बात है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समीकरण के बारे में। क्या मास्टर समीकरण पढ़ा तो बच्चा होगा? देखिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है। क्लास 10th के ही चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें 2 चर होता है, 2 वेरिएबल होता है, लेकिन हम सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में यहाँ सीखेंगे और कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इतना ही करना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, समीकरण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण होता है किस टाइप का? तो देखिए, इस तरफ हम दे देते हैं x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। ये मेरा समीकरण है। यदि ABCD का अक्षर और अंक यानी कि चर और अचर मान दोनों मिला हो तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे समीकरण। तो इस फॉर्म को बनाना कैसे है तो आप गौर से देखिएगा। यदि देखिए इसके पीछे में प्लस है, इसको यदि ब्रैकेट के उस साइड ले जाना होगा तो ये प्लस है, चिन्ह सिर्फ बदलना है, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। तो ये +9 है तो उस तरफ जाएगा तो मेरा -9 हो जाएगा। और अगर इसको हम इस तरफ लाना चाहते हैं तो ये इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस तो छुपा होगा, तो +11 को इस साइड हम लाएंगे तो -11 मेरा हो जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ABCD के अक्षर को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ करना है। यही समीकरण का रूल है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 11 और देखिए ये प्लस में 9 है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 में से 9 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। समीकरण का कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सही समझ में आएगा। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम जब लोग पढ़ेंगे
तो उसमें फार्मूला भी आता है, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप समीकरण एक चर वाला रखिए, समीकरण सिर्फ सीखिए। तो क्या मास्टर ये तो आसान दिए थे, चलिए और सीखिए। एक हम दे देते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 9। तो देखिए कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हमने आपको बोला कि ABCD के अक्षर को एक तरफ कर लीजिए और जितना भी आपको अंक वाला है, संख्या वाला है, उसको एक तरफ कीजिए। तो देखिए यहाँ 2x है और देखिए बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, या बराबर के उस साइड से इस साइड भी लाएंगे तब पर भी चिन्ह मेरा बदल जाएगा। तो देखिए x इधर प्लस में आपको इस तरफ लाना है तो माइनस में आ जाएगा, ये 9 है तो 9, और ये प्लस 6 है इस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। और देखिए 2x में से x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, x इज इक्वल टू 9 में से 9 में से 6 जाएगा तो मेरा 3 बचेगा। ये है मेरा आंसर, फाइनल आंसर। तो क्या आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपको गुना के फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको घटाव के फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको भाग के फॉर्म में भी मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से इसको और क्लैरिटी देंगे। 3x इज इक्वल टू 24, इसको कैसे करना है? नया होगा, चलिए सिखा देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको HW पूरा करना है। HW पूरा करने में आपको कठिनाइयाँ आएगी, उस कठिनाइयों का सामना आपको अच्छे से करना है, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, और पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पैसेंस नहीं रखोगे तो आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत बना के आ जाओगे। चलिए समझते हैं आगे कंसेप्ट को लेकर। 3x इज इक्वल टू 24 है। देखिए इस दोनों के बीच में अगर कुछ न हो तो इसका मतलब हुआ कि बीच की में गुना का चिन्ह है। क्या है? गुना का चिन्ह। तो देखिए हम क्या बोले, समीकरण को सॉल्व करने के लिए ABCD के अक्षर को एक तरफ और जितना भी अंक या संख्या वाले हैं उसको एक तरफ लाएंगे। तो x देखिए ये 24 है तो 24। अभी हमने आपको क्या बोला, यदि संख्या के बीच में कुछ ना हो तो दोनों गुना के रूप में होते हैं। तो ये 3 भी इसका मतलब गुना के रूप में ही होगा, और बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो भाग के रूप में जाएगा, और यदि यहाँ पे प्लस रहता तो बराबर के उस साइड लेके जाता तो माइनस में चला जाता। देखिए यहाँ पे यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। आराम समझ, देखिए 3 8 24 यानी कि x इज इक्वल टू 8। जल्दी बोलो, समझ आया या नहीं? इतना आसान मेथड, इतना आसान तरीका, इतना आराम से समझा रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप अपना देख लीजिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। आप कंसंट्रेट करेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए इसको समझिए और एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए 2x माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 6, इसको आप कैसे बनाएंगे? हमने क्या बोला, समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको ABCD के अंक को एक तरफ और अक्षर वाले को एक तरफ लेके आना है, अंक वाले को लेके। यहाँ 2x है, ये प्लस माइनस में इस साइड आ जाएगा, माइनस में, प्लस में तो इस साइड माइनस में, 6 माइनस में है तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में। देखिए 2x में से x घट गया तो x बचेगा, और 6 और 9 15। जल्दी बोलो, समझ आया या नहीं? अगर समझ आ गया है तो इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन अभी बनवाएंगे, और पहले 1-2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। इसको आप पहले देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत इसको नोट कीजिए। और नोट करना है या नहीं करना है ये आपके मन का बात, लेकिन रीट्राई जरूर करें। आप जब HW करने के लिए बैठे तो रीट्राई चीज़ों को जरूर करें, उससे आपका रिकॉलिंग पावर तेज होता जाएगा, धीरे धीरे तेज होता जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
तो देखिए अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और फॉर्म किस किस टाइप का हमको दिखाई दे सकता है। तो देखिए 2x बट्टा 6 इज इक्वल टू 9 रहेगा। इसको कैसे करना है, बोलिए बोलिए, इसको कैसे करना है। तो देखिए जब भी समीकरण को हमको सॉल्व करना रहेगा तो हमने आपको क्या बताया, क्या करना है, ABCD के अक्षर को एक तरफ और जितना भी संख्या वाला है उसको एक तरफ रखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो होगा, ये तो बच्चा भी जानता होगा, बट्टा में कुछ नहीं तो एक रहता है। देखिए अब इसको सॉल्व करने का आसान मेथड है कि कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी का मतलब है 2x को इससे गुना करना है और 6 को इससे गुना करना है। तो देखिए 2x को 1 से करेंगे तो मेरा 2x हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 2x, और 6 को 9 से करेंगे तो देखिए सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, 6 9 54, और देखिए ये 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, हमने आपको पहले भी बताया समीकरण में। तो देखिए इस तरफ जाएगा तो मेरा भाग में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 54 बट्टा 2 कटेगा तो मेरा 7 आ जाएगा, यानी कि 27, x का वैल्यू 27 आ जाएगा। इस फॉर्म का इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है, तो कृपया किसी भी चीज़ों को आप हल्के में न ले। मैं जितना बता रहा हूँ उसको लाइन बाय लाइन एक एक एग्जाम्पल एक एक HW को पूरा करके लाना है, यही नियम है बस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब होगा x प्लस 3 बट्टा 6 इज इक्वल टू 3 बट्टा 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी बट्टा में हमको दिखाई दे सिर्फ कोना कोनी गुना करना है और कुछ नहीं। कोना कोनी गुना करके ABCD के अक्षर को एक तरफ और जितना भी अंक वाला होगा उसको एक तरफ लाना है। तो देखिए कोना कोनी गुना हम कैसे करते हैं, यानी कि इसको 2 से गुना करना है और 6 को 3 से गुना करना है, यही तो रूल है। देखिए x को 2x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6, और 6 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 18। अब यहाँ से क्या करना है, अंक को उस तरफ ले जाना है, क्योंकि समीकरण को सॉल्व करने का मेरा एक ही मेथड यही है। चलिए 2x बराबर 18 माइनस 6, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 2 यानी कि 6, यानी कि x का वैल्यू हमको 6 आ गया आंसर। बस देख लीजिए हमने किया क्या, सिर्फ गुना कोना कोनी, x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस 6 को 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब समीकरण को सॉल्व करने का मेथड हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ABCD के अक्षर को एक तरफ रखेंगे और जितना भी संख्या वाला अंक वाला होगा उसको एक तरफ, तो वही हमने किया है। इस अंक को उस तरफ ले गए 2x, फिर इस 2 को उस तरफ ले गए, भाग में चला गया तो x इक्वल टू 6 आ गया आंसर। समझ में आया या नहीं, बोलो भाई समझ में आया या नहीं, आ गया है तो ठीक है, आ गया है। तो अभी हम आपको टोटल देखिए 5 या 6 क्वेश्चन तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, अभी आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन बनाने के बाद हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन और HW देंगे, और उसके साथ साथ एक ब्रेन टीजर। आज हमने ब्रेन टीजर का डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ब्रेन टीजर आपको दिया ही नहीं था, तो ब्रेन टीजर जब देंगे तभी तो डिस्कस करेंगे। बस चलिए अभी आप लोगों के लिए क्लास वर्क मिल रहा है, उसको पूरा करना है। अगर जो भी बच्चा का स्पीड उतना नहीं है, स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आंसर मिला देना। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 9 इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4, x बट्टा 6 इज इक्वल टू 2 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 5, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 14। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप आराम से बैठिएगा, पैसेंस से बैठिएगा, और हम जब बोर्ड पे बनाएंगे तो उसको मिला लेना है। इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको पूरी 20 सेकंड का टाइम
यानी कि 4 सेकंड प्रति क्वेश्चन दे रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया, इसीलिए आपको बनाना है। तो चलिए इसको बनाइए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। बनाइए इसको। हाँ, तो चलिए बनाइए इसको, हम तब तक वेट कर रहे हैं। बना लीजिए आप। चलिए ट्राई कीजिए, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। आप ट्राई करके आप लिखिएगा डन, ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। देखिए कैसे सॉल्व हम करेंगे। आपको एक एक चीज को बारीकी से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आई होप कि आप ये कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। अगर आप नहीं बनाए हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत आप बनाइए। और बनाने के बाद हम जो भी बनाएंगे उससे आपको आंसर मैच करना है, यानी कि आंसर मिला। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ABCD के अक्षर को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ करेंगे, यही तो समीकरण का रूल है। तो देखिए x बराबर हो जाएगा मेरा 13, और ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 9, यानी कि x इज इक्वल टू मेरा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ये माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 21। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD के अक्षर को एक तरफ और अंक वाला जितना है उसको एक तरफ करेंगे, यही तो सॉल्व रूल है समीकरण को सॉल्व करने का। 6 माइनस 4, तो देखिए 6 में 4 जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये 2/3 क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 इसके गुना में है। हमने आपको अभी बताया कि बीच में अगर कुछ ना हो, आपको समझ लेना है कि बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ था, इसीलिए उस साइड जाने पर ये भाग में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया या नहीं? 3 तक मिला दे। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं आंसर मैच, और नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखना है। हम तो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, हमको सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैं, देखिए जब भी हमको बट्टा में दिखाई दे क्या करना है, बोलो क्या करना है, क्या सिखाए हैं? हेलो 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 हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पे। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, हल्के में किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। हेलो, तुमको ही मैं बोल रहा हूँ, नजरें एकदम बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोनापनी गुना। तो x को 3 से करेंगे तो मेरा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x कर देते हैं। और 6 को 2 से करेंगे तो मेरा 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 12/3। ये बट्टा में 3 क्यों आ गया, हमने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ध्यान से। आगे चल के इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, बेसिक मैथ को मैं थोड़ा याद दिला दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखिए इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होगा, और गुना का चिन्ह होता है तो इस तरफ जाने पर भाग में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 3 चौके 12, यानी कि x इज इक्वल टू 4 मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तो आसान है। देखिए 3x को इस तरफ रखेंगे, जब ये प्लस है तो उसको शायद माइनस में ले जाएंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 8, और x बराबर हो जाएगा मेरा 8/3। चलिए समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं? चलिए आज का मेरा टारगेट भी इतना ही था कि आपको समीकरण कैसे भी करके एक चर वाला सिखाना है, और एक लेक्चर आपका बेसिक मैथ्स का और होने वाला है। उस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ सकता है 10th क्लास में, उसी को हम सीखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे। और अगर आप नोट नहीं करना चाहेंगे
तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको कुछ HW दे देता हूँ जिसे हम डिब्बी के नाम से जानते हैं। डू इट बाय योर सेल्फ। हेलो हेलो, एकदम बोर्ड पे डू इट बाय योर सेल्फ, जो आपको खुद से ट्राई करना है। और एक ब्रेन टीजर दूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपके सोचन शक्ति को डेवलप करेगा। ब्रेन टीजर का मेन मकसद ही यही है। तो चलिए चलते हैं। आप डिब्बी कुछ लिखेंगे, उसके बाद एक ठो ब्रेन टीजर आपको हम देने वाले हैं। डिब्बी के अंदर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 3x + 6 = 2x + 9। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए 3x + 9/4 = 2 + 3/6। हमको नहीं पता हम क्या लिख रहे हैं, आपको सिर्फ बनाना है। 9x/6 = 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2/3 = x/6। इस क्वेश्चन पांचों डिब्बी का डिब्बी आपको खुद बनाना है, आपको खुद बना के लाना है। एक ब्रेन टीचर आप लिख लीजिए √x/6 = 8/√x। इसको आपको सॉल्व करके लाना है। थैंक यू। चलिए आप इन चीज़ों को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 2 मिनट आपसे कुछ बात करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए। ये आपका डिब्बी है, ये ब्रेन टीजर है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। उसको नोट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ। जब आप 10th पास करोगे और जेई के बारे में जानोगे तो आप ये सब चीज़ काम करने के बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइम निकाल कर। तो देखिए मेरा अपना पढ़ाई में मुझे भी पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ही इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। साइंस नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि साइंस पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम का रिक्वायरमेंट होगा और उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। इसीलिए आज से हम सिर्फ इस बैचेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, 2 नंबरी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, 5 नंबरी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को आपको सॉल्व करवाएंगे। आज के लेक्चर को इतना ही पे रखते हैं। एक बात और आपसे कहना है कि मैं जो जितना HW दे रहा हूँ ना, अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये सिर्फ इतना ही पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90+ लाया जा सकता है? यस, दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। यदि आप पढ़ोगे तब, मेहनत करोगे तब। अब आपको हम अभी ब्रेन के जरिए दिए और एग्जाम में आपको आ जाएगा √y/8 = 9 + 4 = √y। तो क्या आप बोलोगे ये कंसेप्ट से बाहर है? क्या ये सफिशिएंट नहीं हुआ? इसी टाइप का क्वेश्चन तो आपको ये दिया गया है। आप चीज़ों को पहले अच्छे से बारीकी से समझिए, क्वेश्चन को बनाना कैसे है, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? बस आज के लेक्चर को इतना ही पे रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।